बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज नीतीश सरकार का आखिरी बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट पिछले बार की बजट से 38,000 करोड़ से अधिक है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर है। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में शिक्षा पर 60,954 करोड़, वहीं स्वास्थ्य पर 20,335, इसके अलावा ग्रामीण विकास पर 16,193 खर्च करेगी। वहीं बता दें कि ऊर्जा के लिए भी 13,483 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब सरकार पर अरहर और मूंग को इसके अंतर्गत लाएगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। वहीं विधानसभा बजट में पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट का काम पूरा होने वाला है। अगले 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। चलिए जान लेते हैं क्या कुछ रहा है खास। बिहार बजट की 10 बड़ी घोषणाओं की बात करते हैं। 3,16,895 करोड़ का है बजट। पूंजीगत ढांचे में सुधार करना मकसद। वित्तीय ढांचे में सुधार पर जोर। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर। आय व्यय के बीच सामंजस्य पर जोर। प्रदेश के विकास पर सरकार का जोर। बिहार में केंद्र की मदद से हो रहा विकास। राजकोष घाटा 3% तक करने की कोशिश। रोजगार युक्त निवेश पर सरकार का ध्यान। बजट का आकार पिछले वित्तीय वर्ष से 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। वहीं बिहार की महिलाओं के लिए भी सरकार की ओर से कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ST/SC प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दोगुनी 1,000 से बढ़कर 2,000 रुपए हुई। वहीं सभी प्रखंड में इसी साल आउटडोर स्टेडियम बनेंगे। बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल खुलेगा। शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड बनाने की योजना। PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। बड़े शहरों में महिला स्पेशल पिंक बस चलेगी। ड्राइवर, कंडक्टर और सवारी महिलाएं होंगी। महिलाएं ही महिलाओं को ट्रेनिंग देगी। साइबर अटैक से बचाने के लिए डेटा सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य का विकास किया जा रहा है। बिहार को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार। इस बार 54,575 करोड़ रुपए की मदद मिलने का अनुमान है। वहीं CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने तेजी से विकास किया है। राज्य में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में सुधार किया गया है। राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 2025-26 में बचत 8,831 करोड़ रुपए रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2025 और 24 से 38,169 करोड़ रुपए अधिक है। और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व, शक्ति और दृष्टि है जो हमारे लिए विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने के लिए प्रेरणा का कार्य करती है। महोदय, राज्य के विकास के लिए, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास महत्वपूर्ण है। साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास हमारे लिए प्रेरणादायक शक्ति कार्य करती है। एक और जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की वर्तमान सरकार राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने अपने राजकोषीय संसाधन से अतिरिक्त केंद्र की सरकार से मिलकर रहे सहयोग का भी राज्य के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग किया है। महोदय, इस वर्ष प्रस्तुत केंद्र सरकार के बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार करते हैं। पिछले वर्ष के केंद्रीय बजट में भी देश के विकास के लिए सर्वोदय की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई,
उसमें बिहार के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार समग्र विकास और तेज गति से आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। महोदय, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने आने से पहले 2004-5 में जहां बजट 23,885 करोड़ रुपया था, वो इस साल 2025 में बढ़कर 3,17,000 करोड़ का हो चुका है।